आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है मेरे तमाम फॉलोअर्स के लिए, तो इसको सेव कर लें। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पतीले के अंदर केक स्पंज और साथ में किचन स्केल के बगैर, मतलब ये कि कप्स मेजरमेंट के साथ बगैर ओवन के। तो आप लोगों की बेपनाह रिक्वेस्ट पर आज की वीडियो मैंने शूट की है, क्योंकि मैं किचन स्केल यूज़ करती हूँ बेकिंग के लिए, बट आप लोगों ने कहा था जी कप्स मेजरमेंट के साथ सिखाएं, तो लीजिए जी रेसिपी हाज़िर है। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक अदद पतीला जो है उसे चूल्हे पे रख देना है, मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए पतीले के अंदर आपने कोई सी भी चीज़ एज ए स्टैंड यूज़ कर लेनी है। मैंने यहाँ पे जैसे ये छानना जो है इसे एज ए स्टैंड यूज़ करती हूँ, और 2 मोल्ड मेरे एट ए टाइम एक पतीले के अंदर आ जाते हैं। आप चाहें पतीला अपने मोल्ड के साइज़ के हिसाब से बड़ा, छोटा, दरमियाना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों मोल्ड सेम साइज़ के हैं और दोनों सेम टाइम में एक जगह पे रख के बेक हो सकते हैं। मतलब ये है कि मैं एक पतीले के अंदर एक वक़्त में 4 पाउंड तक जो केक है वो बेक कर सकती हूँ। अगर मैं 4 मोल्ड भी रखना चाहूँ तो इस पे ईज़िली रखे जा सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप 2 पाउंड का वनीला केक स्पंज तैयार करेंगे इस देगचे के अंदर। यहाँ पे देखिए पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे छोड़ दिया है। मोल्ड को मैंने रख के चेक कर लिया है कि वो बिल्कुल परफेक्ट हैं पतीले के साइज़ के हिसाब से। अब यहाँ पे मैंने 2 अदद बटर पेपर थे, उनकी मैंने कटिंग कर ली है अपने मोल्ड के साइज़ के हिसाब से। तो 6 इंच के ये 2 मोल्ड थे। थोड़ा-सा ऑयल डाल के इनको मैं ग्रीस कर लूँगी और बटर पेपर लगा के सबसे पहले मैं मोल्ड को रेडी करके एक साइड पे रख दूँगी। तो जब भी आपने केक बनाना है तो ये 2 स्टेप आपने सबसे पहले करने हैं। नंबर 1, आपने पतीला जो है एक अदद उसे चूल्हे पे मीडियम आँच पे रख देना है प्री हीट होने के लिए, और दूसरे नंबर पे आपने अपने मोल्ड को ग्रीस करके बटर पेपर लगा के इनको रेडी करके आपने एक साइड पे रख लेना है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। छोटे-छोटे टिप्स और छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो पूरी वीडियो के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहली बार बनाने पर भी आपकी रेसिपी कभी फेल नहीं होगी, 100% परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए मोल्ड को मैंने अच्छे से ग्रीस किया है। ग्रीस करने के बाद इसके अंदर बटर पेपर लगाया है बेस में, और बटर पेपर के ऊपर भी आपने ऑयल लाज़मी लगाना है। इस तरीके से आपने दोनों मोल्ड्स को रेडी करके एक साइड पे रख लेना है। तो 2 पाउंड्स हाइटेड केक की केक स्पंज बनाने की जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास 2 पाउंड केक का ऑर्डर था और ये हाइटेड केक था। तो 2 मोल्ड्स के अंदर मैं इस केक को तैयार करूँगी। तो सबसे पहले इस केक को बनाने के लिए मुझे 4 अदद चाहिए अंडे बड़े साइज़ के। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं जी बड़े साइज़ के अंडे क्या, अंडे तो अंडे ही होते हैं। नहीं, अंडे देखिए छोटे-बड़े भी होते हैं। मैं आपके सामने डिफरेंट अंडों का वेट कर रही हूँ। आप देखते जाएँ कि 54 ग्राम भी अंडे का वेट है और 63 ग्राम तक भी अंडे का वेट आएगा। आप देखिए मैं सारे बारी-बारी सारे आपको चेक करवा रही हूँ। तो आपने जो 60 से 65 ग्राम्स के अंडे हैं ना वो यूज़ करने हैं केक बनाने के लिए। तो आपके जो केक स्पंज है ना वो बड़े साइज़ के बन के फूल के तैयार होंगे। ये देखें 45 के या 50 के या 58 के छोटे वाले अंडे जब यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपका केक स्पंज ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ज़्यादा फूलेगा नहीं। तो कोशिश करें जब भी आपने केक बनाना है तो आप मोटे वाले बड़े वाले अंडे इस्तेमाल करें, तो आपका केक जो है वो फूलेगा भी ज़्यादा और बड़ा बन के तैयार होगा। अब जिनके पास किचन स्केल नहीं है तो वो आँखों से देख लें, अपनी आँखों का इस्तेमाल करें कि बड़े और मोटे अंडे इस्तेमाल करें। देखिए इन अंडों का वज़न है 121 ग्राम और इन अंडों का वज़न था 106-107 ग्राम। देखिए 15-20 ग्राम का वज़न तो सिर्फ अंडों के वज़न की वजह से ही आ रहा है। तो जब 4 अंडों में इतना फ़र्क आएगा तो 40-50 ग्राम का फ़र्क आ जाएगा। तो इसी वजह से फिर केक स्पंज आपके जो है ना छोटे साइज़ के बन के तैयार होते हैं। जब आप इस तरह के 106 वाले देखें, अगर ये 4 अंडे होंगे तो ये हो जाएंगे 212 ग्राम, जबकि ये जो बड़े वाले अंडे थे वो हैं 120-25 ग्राम के। इसलिए आपने ना बड़े और मोटे अंडे इस्तेमाल करने हैं केक बनाने के लिए। तो चलें जी, ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गई आपकी कि आपने अंडे बड़े साइज़ के कैसे इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे मैंने 4 अदद अंडे ले लिए थे बड़े साइज़ के, जिनका वज़न था तकरीबन 60 ग्राम। आधे कप के बराबर मैंने ली है पीसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी थी जिसे मिक्सी जार में पीस लिया था, तो आधा कप लेवल करके लिया है। कुकिंग ऑयल मैंने लिया है 1/3 कप। 1/3 कप कुकिंग ऑयल आप लेंगे और ग्राम्स में रेसिपी मेंशन है, आप देखते जाएँ। मैदा मैंने लिया है। अच्छा, यहाँ पे ना मैदे वाले कप को गौर से देखें, ये 160 ग्राम मैदा था। तो 1 कप आपने लेवल करके लेना है, साथ में आपने 1/4 कप लेना है लेवल करके। मेरे पास 1/4 वाला कप इस वक़्त मिल ही नहीं था रहा, तो फिर मैंने सारा एक ही कप में डाला है। तो आप देख सकते हैं कप भरा हुआ है फुल, ऊपर देखें इसके आधा-आधा इंच मैदा जो है बाहर आ रहा है। या तो आप इस तरह का फुल भर के कप ले लें, या फिर आप 1 कप लेवल करके साथ में 1/4 कप ले लें। और मेजरिंग कप्स का आपने इस्तेमाल करना है। वैसे मैं किचन स्केल के साथ ये सारी चीज़ें पहले मैंने मेजर की हैं, उसके बाद मैंने कप्स में डाली हैं। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो अब यहाँ पे आपने बहुत ध्यान के साथ ये सारी मेजरमेंट करनी है। दबा-दबा के नहीं मैदे को भरना, बस लूज़ सा आपने 1 कप भरना है, उसे लेवल करना है। साथ 1/4 कप भर लेना है, उसे लेवल कर लेना है। दबा-दबा के नहीं भरना। के अलावा मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस लिया है 1 टीस्पून, और
1.5 टीस्पून मैं यूज़ करूँगी बेकिंग पाउडर। यहाँ पे एक बॉल के अंदर मैंने बड़े साइज़ के 4 अंडे लिए हैं। आपके पास ना हो बड़े साइज़ के तो फिर आप जौन से भी हों यूज़ कर लें, रेसिपी बन जाएगी। बस स्पंज जो है वो थोड़ा छोटा बनेगा। तो 4 अंडे मैं डाल दूँगी एक बॉल के अंदर। इसके साथ ही मैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी जो कि मैंने आधा कप ली है लेवल करके, ये डाल दूँगी और साथ ही इसमें वनीला एसेंस डाल दूँगी 1 टीस्पून। थोड़ा-सा इनको मैंने मिक्स कर लिया है, वरना फिर चीनी जो है एकदम से जब बीट करते हैं ना तो वो हार्ड उठता है पूरा धुएँ का। तो यहाँ पे देखें जी, अब इसे मैं बीट करती जाऊँगी। तो बीटर जो हैं डिफरेंट किस्म के होते हैं, किसी की स्पीड लो होती है, किसी की तेज़ होती है, कोई अच्छी क्वालिटी का होता है, कोई लो क्वालिटी का होता है। हज़ारों तरह के बीटर हैं हर एक के पास, तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप 3 मिनट बीट करें, 2 मिनट बीट करें, 4 मिनट बीट करें, कोई टाइम का इश्यू नहीं है। आपने बस ये देखना है कि आपके अंडे प्रॉपर बीट होने चाहिए। अब प्रॉपर कैसे बीट करते हैं, तो इसके लिए आपको मैं आज बड़ी अहम टिप बताऊँगी। तो यकीन करें कि बहुत से लोगों के ना केक स्पंज सिर्फ़ इसलिए सही नहीं बनते क्योंकि वो अंडों को ही ठीक से बीट नहीं करते और यही वजह है कि केक में से अंडे की स्मेल आती है कि जब अंडे प्रॉपर बीट नहीं होते, फिर वो स्मेल देते हैं। अब मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो उनसे उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अंडों को बस इतना जब बीट कर लेते हैं तो कहते हैं जी बीट हो गए हैं, क्योंकि देखें झाग-झाग बन गई है, लाइट हो गए हैं, थोड़े फ्लफ़ी हो गए हैं और फूल गए हैं। तो देखें जैसे ही मैं बैटर उठा रही हूँ ना, पानी की तरह पतला बैटर नीचे गिर रहा है। तो इसका मतलब है कि अंडे बिल्कुल भी बीट नहीं हुए, सिर्फ़ आपको देखने में लग रहे हैं। जितने हमें चाहिए थे केक के लिए उतने बीट नहीं हुए। वो कैसे होंगे? मैं आपको बड़ी आसान सी एक टिप बता रही हूँ, यकीन करें दुआएँ देंगे मुझे आप कि किसी ने भी आपको कभी ये इस तरीके से नहीं बताया होगा कि अंडों को ऐसे चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अंडों को थोड़ा और बीट किया है। बीटर के साथ मैं उठा के गिरा रही हूँ तो पानी की तरह पतला बैटर था, फ़ौरन नीचे गिरता जा रहा है और गायब होता जा रहा है। फिर मैं इसे और बीट कर रही हूँ। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आपने इस तरह से चेक करके अंडों को बीट करना है, तो कभी भी आपकी रेसिपी फेल नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने अंडों को मज़ीद बीट किया है। अब देखिए अंडे बिल्कुल जहाज़ की तरह फ्लफ़ी हो गए हैं और अब मैं बैटर उठा के गिरा रही हूँ, लाइनें बना रही हूँ। तो देखें ये लाइनें जो है ना 1 आधे सेकंड के लिए स्टे कर रही हैं, फ़ौरन से गायब नहीं हो रही हैं। तो बस आपकी लाइनें जो हैं जब स्टे करने लग जाएँ सरफेस पे, तो समझिए आपके अंडे जो हैं प्रॉपर बीट हो चुके हैं। अब आपने इससे ज़्यादा बीटिंग नहीं करनी। अब आपने डालना है इसके अंदर कुकिंग ऑयल और डिफरेंट जगहों पे थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते जाना है और लो स्पीड पे बीटर को डिफरेंट जगहों पे आपने चलाते हुए इसे मिक्स करना है। सिर्फ़ 1 से 2 सेकंड आपने बीटर चलाना है और ऑयल को मिक्स कर लेना है। ऑयल डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा बीटर नहीं चलाना। तो अब हम इसके ऊपर रख देंगे 1 अदद छलनी और मैदा। यहाँ पे फिर गौर से देख लें, फुल भर के मैंने कप लिया है जो कि 160 ग्राम के बराबर है। ये डाल देंगे, इसके ऊपर डाल देंगे बेकिंग पाउडर 1 एंड हाफ टीस्पून। लेवल करके आपने टीस्पून के साथ इस तरह से बेकिंग पाउडर डालना है। तो 1.5 चाय का चम्मच आपने ये डाल देना है। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोग ना यहाँ पे भी गड़बड़ कर देते हैं कि बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो होता है, जो चने वगैरह गलाने के लिए हम यूज़ करते हैं ना, वो डाल देते हैं केक में और फिर कहते हैं जी हमारा केक कड़वा बना था, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आया था। तो उसकी रीज़न ये होती है कि आपने बेकिंग सोडा डाला होता है। तो बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। अब देखिए मैंने मिक्स करके छलनी के ऊपर थोड़ा-सा मैदा जो होता है छानते हुए डाल दिया है और 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने दूध भी इसके ऊपर ही इस तरह से डाल दिया है। अब मैं स्पैचुला के साथ इसकी मिक्सिंग करूँगी, तो मिक्सिंग करते हुए आप गौर से देखते जाएँ मेरे हाथों की तरफ कि आपने डायरेक्शन एक ही रखनी है, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ मिक्सिंग करनी है। उल्टा-सीधा नहीं चमचे को घुमाना, ना ही तेज़-तेज़ फेंटे लगाने हैं, सारा ये फ़ॉर्म टूट जाएगा अंडों का। जब अंडों का फ़ॉर्म टूट जाएगा तो केक कभी भी फूलेगा नहीं, सॉफ्ट एंड स्पंजी नहीं बनेगा, बल्कि रबड़ की तरह का ना एक बैठा हुआ स्पंज बनेगा। तो बस बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने इस तरह से स्पैचुला को घुमाना है, बेस तक लेके जाना है क्योंकि अक्सर मैदा बेस में बैठ जाता है और जैसे ही आपको मैदा नज़र आना बंद हो जाए तो बस आपने रोक देना है, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, उससे भी केक बैठ जाता है। देखिए अब थोड़ा-सा मैदा मैंने और ऐड किया है, तो 2 से 3 बैचेज़ के अंदर आपने मैदा ऐड करना है छानते हुए। एक ही दफ़ा सारा नहीं ऐड कर देना, उससे क्या होगा गुठलियाँ बन जाएँगी, उन गुठलियों को ख़त्म करने के लिए फिर आप लोग मिक्सिंग करेंगे और जब गुठलियाँ ख़त्म नहीं होंगी तो फिर आप ओवर मिक्सिंग करेंगे। मतलब ये कि आप सारा स्पंज कौन-सा ये हमने बनाया है ना फ़ॉर्म अंडे का, ये सारा तोड़ देंगे मिक्सिंग करते-करते, तो फिर केक आपका ठीक नहीं बनेगा। आपने इस तरह से 2 से 3 बैचेज़ के अंदर छानते हुए थोड़ा-थोड़ा करके इसको ऐड करते जाना है। ऊपर आपने 1 से डेढ़ टीस्पून दूध डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। टोटल 2 से ढाई टेबल स्पून दूध था जो कि मैंने यूज़ किया है, इस तरह से डाल के। और यहाँ पे देखिए ये आखिरी बैच मैंने ऐड कर दिया है छानते हुए मैदे का और बेकिंग पाउडर का जो मिक्स करके हमने रखा था। और इसे हुए भी थोड़ा-सा दूध देखिए मैंने मज़ीद डाला है इसके ऊपर 1 से डेढ़ टीस्पून के बराबर और मिक्सिंग कर ली है। अच्छा, दूध भी नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, अंडे भी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। कोई भी चीज़ आपने फ्रिज की रखी हुई ठंडी या गर्म इस्तेमाल नहीं करनी, बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाली सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। अगर आपको लगे कि अंडे फ्रिज में रखे हुए हैं, ठंडे हैं, तो उसे 1-2 घंटे पहले निकाल के फ्रिज से बाहर रखें ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएँ, फिर आप केक बनाना स्टार्ट करें। यहाँ पे देखें जी ये आखिरी बैच ऐड कर दिया था मैंने, मिक्सिंग हो गई है हमारी, मैदा नज़र आना बंद हो गया है तो बस स्टॉप कर देंगे, ओवर मिक्सिंग हरगिज़ नहीं करनी और अच्छी तरह किनारे-शिनारे सारे साफ़ कर लेने आपने ताकि मैदा वगैरह सब कुछ जो है
वो प्रॉपर मिक्स हो जाए। और ये इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख लें रिबन फॉर्म में जब ये आ जाए, अब आपने इसे डालना है मोल्ड्स के अंदर। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 मोल्ड यूज़ किए हैं। मैं हमेशा जब भी हाइटेड केक बनाती हूँ तो मैं इसके लिए 2 मोल्ड यूज़ करती हूँ। एक तो इससे बेकिंग टाइम कम हो जाता है, और दूसरा इससे केक के ना बहुत ज़्यादा यानी कि फूल के जब 2 स्पंज तैयार होते हैं तो केक की हाइट बड़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 2 मोल्ड्स के अंदर ना इक्वल अंदाजे के साथ आधा-आधा करके बैटर ऐड कर दी है। तो अगर आप 1 पाउंड का केक बना रहे हैं तो फिर आप 2 अंडों के साथ इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। अगर आप बना रहे हैं 2 पाउंड का तो फिर 4 अंडों के साथ, और बाकी सारी चीज़ों को भी आपने हाफ़ कर लेना है। ये अब थोड़ा-सा आपने दिमाग लड़ाना है और इस रेसिपी को हाफ़ खुद कर लेना है। मैंने यहाँ पे 2 पाउंड की रेसिपी आपको बता दी है। 2 मोल्ड्स के अंदर इस तरह से आधा-आधा करके मैंने बैटर ऐड कर दिया था। और देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ़ कर लेना है अपनी तमाम चीज़ों को, क्योंकि ग्राम्स में हमारी पूरी-पूरी मेज़रमेंट है, तो कोई भी चीज़ ऊपर-नीचे नहीं होनी चाहिए। थोड़ा-सा इनको टैप-टैप कर लेंगे, और पतीला जो है ना इस वक़्त उसे 20 से 25 मिनट हो चुके थे चूल्हे पे रखे हुए, और तेज़ गरम, फुल तेज़ गरम होना चाहिए पतीले को। इतना तेज़ गरम होना चाहिए कि जब आप उसके पास जाएँ ना, आप ढक्कन हटाएँ तो आपके मुँह को लो पड़नी चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि इसके अंदर से सेक निकल रहा है, ये फुल तेज़ तप चुका है। इतना तेज़ गरम आपका पतीला होना चाहिए। फिर आपने इसके अंदर इन दोनों केक मोल्ड्स को रख देना है इस तरह से, और इसे फ़ौरन से कवर कर देना है। ऊपर कोई हैवी चीज़ रख देनी है आपने ताकि थोड़ा एयर टाइट हो जाए। और नीचे आपने फ्लेम कितना कर देना है, जैसे चावलों को दम लगाते हैं ना, उससे 1 नंबर तेज़। बिल्कुल दम वाला फ्लेम नहीं करना आपने, बल्कि आपने थोड़ा-सा तेज़ फ्लेम करना है, और इसे कवर करके आपने 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। हाय! मुझे साँस चढ़ गया था, इतना तेज़-तेज़ वॉइस ओवर किया है ना आज मैंने सोचा आज की रेसिपी में मैंने आपको सारा कुछ बता देना है, सारा कुछ सिखा देना है। तो यहाँ पे ना मेरा कुकिंग रेंज है, मुझे नीचे से दिखाने में थोड़ा मसला हो रहा है, तो मैं बड़ी मुश्किल के साथ आपको फ्लेम दिखा रही हूँ। तो ये देखें, इतना फ्लेम रखना है आपने। तो 30 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे 30 मिनट हो गए थे, तो जनाब इसे हमने खोला है, और देखने में ना मुझे शक्ल से तो ऐसे लग रहा था जैसे केक कच्चे हैं। लेकिन कलर वगैरह ऊपर इतना कोई ख़ास नहीं आया था, लेकिन जब मैंने इसके अंदर ये देखें टूथपिक से या आपने इस तरह के एक टेस्टर को इंसर्ट करके चेक किया है ना, तो बिल्कुल क्लियर आई है। इसका मतलब है केक तो हमारा पक चुका है। तो इसलिए आपने कलर-शलर पे नहीं जाना, ज़रूरी नहीं कि हर बार कलर आए आपका। कलर ना भी आए तो केक को आपने चेक करना है, पक गया है तो बस निकाल लेना है। और अगर टूथपिक के साथ कोई चीज़ आपको गीली-गीली सी चिपकी हुई फ़ील हो, तो आपने 5-10 मिनट मज़ीद बेक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर थी मेरी जो टूथपिक थी या जो केक टेस्टर था। तो अब मैंने इनको निकाल के किचन काउंटर पे छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि ये ठंडे हो जाएँ। यहाँ पे हमारे केक ठंडे हो चुके थे। छुरी के साथ इस तरह किनारों से आपने इनको फ्री करना है पहले। एक दफ़ा छुरी को अच्छे से घुमा देना है चारों तरफ। उसके बाद आपने इसको उल्टा करना है। हल्का-सा पीछे से टैप करेंगे तो ये देखिए जी, ये केक डीमोल्ड हो गया है। और केक को हमेशा आपने ठंडा करके डीमोल्ड करना है, कभी भी गरम-गरम केक को डीमोल्ड करने की कोशिश नहीं करनी, वरना केक स्पंज आपका टूट जाएगा। और अब इसका बटर पेपर उतार देंगे बैक साइड से, तो माशाल्लाह से आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। इतना शानदार, इतना टेस्टी केक स्पंज बन के तैयार होता है ना। मेरे कस्टमर्स का बहुत अच्छा फीडबैक आया था जिनका मैंने ये केक ऑर्डर डिलीवर किया था। इसके ऊपर थोड़ा फॉन्डेंट वर्क भी था। मैं इंशाल्लाह ताला ना वो भी आपको सारा सिखाऊँगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ़ आपको केक स्पंज बनाना सिखा रही हूँ कि हाइटेड केक बनाने के लिए आपने स्पंज किस तरह से बेक करना है 2 मोल्ड्स के अंदर डाल के। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है ना इस स्टेज पे, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। जनाब आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी कुछ नहीं बताते। ऐसे लगता है जैसे मैं गूंगे लोगों को सिखा रही हूँ, जो ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, सिर्फ़ सुन सकते हैं। वीडियो सुन के उन्होंने वीडियो लाइक कर दी है, बट कमेंट करने की ज़हमत नहीं की कि मैं हम लोग 2 लफ़्ज़ ही लिख दें तारीफ़ के, कोई एप्रिसिएशन के, कोई थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई कर दें किसी की। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो शूट की जाती है, तो आप लोग इतना भी नहीं कर सकते कि बस एक कमेंट करके ही हौसला अफ़ज़ाई कर दें। एनीवे ये देखिए जी, आप केक की लुक चेक करें। अंदर से देखें कितना सॉफ्ट है, कितना स्पंजी है और कितना शानदार है। अच्छा, अब यहाँ से वीडियो छोड़ के भाग नहीं जाना, अभी बड़ी काम की चीज़ें मैंने आपको बतानी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं कस्टमर का फीडबैक भी आपके साथ शेयर करूँगी, और नेक्स्ट रेसिपी के अंदर मैं आपको बताऊँगी कि आपने क्रीम को कैसे व्हिप करना है इस मौसम के अंदर। उसके बाद ये कि आपने क्रीम के साथ इसे क्रम्ब कोट कैसे करना है, फाइनल कोट कैसे करना है, और इसके ऊपर जो फॉन्डेंट वर्क मैंने किया था वो मैंने कैसे सारा तैयार किया था। सारी चीज़ें मैंने शूट की हुई हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करती रहूँगी। पहले मैं देखूँगी ना ज़रा मुझे इस वीडियो का आप क्या फीडबैक देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट भी मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे एक बड़े काम की बात है जो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो ये देखिए, केक स्पंज को मैंने डीमोल्ड किया है, तो ये थोड़ा-सा मुझे टेढ़ा लग रहा है ऊपर से, ठीक है, अनइवन है। तो इसको जब आपने कटिंग करनी है उस वक़्त आपने बिल्कुल लेवल कर लेना है। तो ये देखिए, जिस साइड से मुझे लग रहा था ना कि वो ऊँचा है थोड़ा, उधर से मैंने ज़्यादा काटा है, और दूसरी साइड से मैंने बिल्कुल पतली सी लेयर काटी है ताकि ये इक्वल हो जाए। अब कटिंग कैसे करनी है, सेंटर में आपने छुरी रखनी है, ऊपर से हाथ का सहारा देके आपने एक रिंग बनाना है। जहाँ से वो रिंग खत्म होगा, आपने छुरी को आरी की तरह चलाते हुए अंदर की तरफ ले जाना है, और आगे से आपने हाथ की सपोर्ट ज़रूर देनी है, वरना टूट जाएगा स्पंज आपका एंड से।
तो ये देखिए बिल्कुल इक्वल कटिंग होगी, आपके जो स्लाइस हैं केक के जब इक्वल कटेंगे ना तो इसकी फ्रोस्टिंग भी फिर इक्वल होगी, फिर केक अनबैलेंस नहीं होगा, बिल्कुल बैलेंस इसकी हर चीज़ जो है ना होगी। इसलिए कटिंग आपने बहुत प्रॉपर और परफेक्ट इक्वल करनी है। अच्छा जी, जो काम की चीज़ थी वो मैंने आपको अब बता दूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों केक स्पंज जो हैं इनको डीमोल्ड आपके सामने किया है। ऊपर से पतली सी लेयर उतारी है, बाकी लेयर्स को 2-2 पीसेस 2-2 स्लाइस में काट लिया है और अब चारों को मैंने जब इकट्ठा किया तो देखिए ये हाइटेड केक हमारा बन के तैयार होगा 2 पाउंड का। तो जब आजकल क्योंकि ट्रेंडिंग में यही इसी तरह के केक्स ही हैं, क्योंकि होम बेकर्स के पास लोग इसीलिए आते हैं कि आपने जब इस तरह के हाइटेड केक बनवाने हों तो फिर ही आप होम बेकर से राब्ता करते हैं। बेकरीज़ वगैरह पे ज़्यादातर फ्लैट केक ही होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी केक का वेट आ रहा है 498 ग्राम, यानी कि 500 ग्राम के करीब इस वक़्त सिर्फ़ खाली केक स्पंज का वेट है। अभी इसके अंदर शुगर सिरप का वेट नहीं है, क्रीम का वेट नहीं है, जो टॉपिंग हमने ऐड करनी है उसका वेट नहीं है, क्रश का वेट नहीं है। तो उन सारी चीज़ों का कितना-कितना वेट जाएगा 2 पाउंड केक के अंदर, तो ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आप लोगों ने पहले मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देना है, मुझे पता चले कि वाक़ई आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, वीडियो को पूरा देख रहे हैं, तो फिर ही मैं आपको बाकी चीज़ें सिखा पाऊँगी। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताएँ। अल्लाह हाफ़िज़।